इसमें आपको मिलता है भाई 4x4। महिंद्रा बोलेरो कैंपर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 4x4 नहीं मिलेगा, जबकि टाटा की योद्धा में 4x4 ऑप्शन मिलता है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो भाई। सामने अपनी खड़ी है योद्धा की 4x4। जी हाँ, अभी आप देखोगे टाटा योद्धा की 4x4 की ये गाड़ी लगी हुई है और भाई इस गाड़ी का जो की है वो अभी हमारे सामने है। तो अभी हम लोग देखेंगे इस गाड़ी में क्या कुछ फीचर्स मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ना, खुशी की लहर तो उन लोगों में दौड़ पड़ी जब भाई बोलेरो कैंपर के दीवाने अब टाटा योद्धा की 4x4 को लेने वाले हैं। क्योंकि बोलेरो कैंपर में आपको 4x4 नहीं मिलता था भाई, पीछे का तो ये जगह मिलता था कैंपर में भी, आगे 4 लोग बैठ ही जाते थे। लेकिन इस टाटा की योद्धा में 5 लोग बैठेंगे। 5 लोग बैठने के बाद ही पीछे सामान रहेगा और इसके बाद भी इसमें आपको मिलता है 4x4, जो कि अभी आप स्टिकर देख रहे हो। अब भाई स्टिकर ही 4x4 नहीं है, अभी अंदर का पूरा माहौल बदल गया है। आपको मैं अभी चलकर दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि ओवरऑल ये गाड़ी में क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, सेफ्टी कैसा है, इसमें माइलेज कितना दे देती है, फ्यूल टैंक का कैपेसिटी क्या है, सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखोगे योद्धा 4x4 यहाँ पे लगी हुई है। भाई हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस में। तो सबसे पहले लेंथ की बात कर लेते हैं। ओवरऑल जो इस गाड़ी की जो लंबाई है वो आप देखोगे 5350 mm के आसपास आपको लंबाई मिलने वाली है। जी हाँ, 5350 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लंबाई मिलने वाली है। और वहीं अगर मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी की ओवरऑल चौड़ाई सेक्शन की, कि भाई चौड़ाई कैसी है इस गाड़ी की, तो ये देखोगे फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक निकल कर आ जाता है। इस गाड़ी की चौड़ाई की बात करें तो लगभग 1860 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल विड्थ देखने को मिलती है। और वहीं अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की ओवरऑल हाइट सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको 1810 mm के आसपास आपको इस गाड़ी की ओवरऑल हाइट भी देखने को मिल जाती है। अब भाई हाइट के बाद बात करते हैं सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है इस गाड़ी की। तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग आपको 190 mm के आसपास इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है, जो कि अभी आप यहाँ पर फ्रेम में दिख रहा होगा। 190 mm के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। और ये गाड़ी की जो कर्व वेट होने वाली है वो लगभग आपको 1930 kg के आसपास आपको इस गाड़ी की कर्व वेट होने वाली है। अब भाई कर्व वेट की बात तो छोड़ो, सबसे पहले अभिषेक भाई ये बताओ कि इसका जो कार्गो बॉडी है इस पे कितना केजी तक का माल लोड करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप कार्गो बॉडी देख रहे हो इस पे आप लगभग 1060 केजी के आसपास आप सामान को कैरी करके जा सकते हो। इसके अलावा पीछे साइड में देखोगे तो कुछ इस तरीके का शीशा का जो ये सेक्शन लगाया गया है, आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रीमियम नज़र आती है। पीछे साइड में देखोगे तो बोल्ड एवं एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ गाड़ी की जो टोटल वेट हो जाती है ये आपको 2990 केजी के आसपास आपको इस गाड़ी की कर्व वेट हो जाती है। अब भाई सबसे बड़ी चीज सवाल ये आता है कि जब भाई लगभग 3000 केजी का इस गाड़ी का पेलोड कैपेसिटी, कर्व वेट, ग्रॉस वेट सब कुछ अगर इसमें कंप्लीटली लोड रहा तो 3000 केजी का लोड हो जाएगा। तो 3000 केजी के लोड पे जब हम आप हिली एरिया में पहाड़ों पे चढ़ाएंगे तो गाड़ी की पावर कैसा, तो भाई इसमें पावर पे कोई शक नहीं करना है, क्योंकि आपको इसमें जो ग्रेडेबिलिटी है, चढ़ाई चढ़ने की जो क्षमता दी गई है वो 30% दी गई है। और सबसे अच्छी चीज़ कि इस गाड़ी की जो इंजन है वो आपको 2.2 लीटर में वेरिकोर टाइप का आपको इंटरकूल्ड टर्बो चार्ज इंजन मिलता है, जो कि BS6 की DI इंजन पे बेस्ट होता है। अब भाई इतना सारा हेवी वेट लोड करने के बाद इसको पहाड़ों पे भी चढ़ाओगे तो ये आपको 100 HP का पावर प्रोड्यूस करती है और 250 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क देती है। भाई बोलेरो से भी ज़्यादा टॉर्क महिंद्रा की जो बोलेरो है ये आपको देखोगे तो आपको 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा टॉर्क आपको इसमें मिलता है। 250 न्यूटन मीटर का आपको यहाँ पर टॉर्क देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भाई ये सारी चीज़ हो गई ना, डायमेंशंस भी मैंने बता दिया ना। अब आपको चलिए दिखाते हैं इसके फ्रंट की लुक। भाई फ्रंट में अब टाटा की योद्धा को देखने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि भाई ये नॉर्मल कोई गाड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करी गई हैं, स्किड प्लेट लगाया गया है, इस तरीके का आप यहाँ पर देखोगे जो डिज़ाइनिंग करा गया है ये थोड़ा सा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ट लग रही है। इसके अलावा आप देखोगे इसका हेडलाइट सेक्शन तो आपको कंप्लीटली यहाँ पर आपको हेलोजन बेस्ट रिफ्लेक्टर हेडलाइट मिलता है। कॉर्नर में आप देखोगे तो आपको टर्न इंडिकेटर के सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रंट सेक्शन की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 वाइपर्स प्लस 2 वॉशर देखने को मिलेंगे। 2 वाइपर्स प्लस 2 वॉशर देखने को मिलते हैं। साइड बॉडी से अगर आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसके टर्न इंडिकेटर्स आपको जस्ट इसके टायर के ऊपर मिलेंगे। जी हाँ, इसके फेंडर सेक्शन पे ही आपको इसके टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। और
सबसे अच्छी चीज़ कि भाई अभिषेक भाई टायर कितना है, टायर तो बता दो भाई। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी जो है वो आपको MRF का टायर प्रोवाइड करती है, जिसकी प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो देखोगे यहाँ पर आपको 215/75 R15 215/75 R15 इंचेस के साथ आपको इसका टायर देखने को मिलता है। फ्रंट में अगर सस्पेंशन की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है रिजिड लीफ स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन, कुछ इस तरीके का आपको सस्पेंशन मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहोगे पत्ती भी आपको मैं एक बार नज़दीक से दिखा देता हूँ, ये देखोगे लीफ स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन, इस तरीके का आपको सस्पेंशन मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ की गाड़ी की जो चेसी है ना, ये देखोगे बिल्कुल इसके फ्रंट साइड से कनेक्टेड है, और ये जो चेसी है ये कंप्लीटली आपको लास्ट बॉडी तक जाती है, सबसे पीछे तक आपको यहाँ पर इसकी चेसी देखने को मिल जाएगी। मतलब जो कार्गो बॉडी वाला एरिया है ना उसमें चेसी नहीं मिलता है, गाड़ी के लास्ट बॉडी तक आपको यहाँ पर चेसी देखने को मिल जाता है। तो चेसी भी आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें लंबा दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की ओवरऑल वारंटी सेक्शन की कि भाई इस गाड़ी की वारंटी क्या होने वाली है, तो कंपनी जो है ना वो 3 साल 3 लाख किलोमीटर तक का आपको इस गाड़ी पे वारंटी देती है। और हाँ, इस गाड़ी का जो इंजन ऑयल है, अगर आप हिली एरिया में रहते हो तो आप हर 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद आप इस गाड़ी के इंजन ऑयल को चेंज करवाओगे। और अगर आप प्लेन रोड पे रहते हो, आप नॉर्मल शहर में चलाते हो, गाँव में चलाते हो, तो आप 20,000 किलोमीटर के बाद आप इसकी सर्विस इंजन ऑयल को चेंज करा सकते हो। ORVM सेक्शन के पास देखोगे तो आपको मैट ब्लैक कलर में ORVM सेक्शन मिलता है, योद्धा का स्टिकर, 4x4 का स्टिकर देखने को मिलता है, और पीछे से जो डोर हैंडल सेक्शन मिलते हैं ये आपको ब्लैक डाउट्स में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा देखोगे तो ये सेक्शन जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ अब इसके पीछे साइड में, इसके बाद हम लोग आपको इंटीरियर भी दिखाएंगे, इंटीरियर में चल के दिखाएंगे, सीटिंग कंफर्ट दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले इसके पीछे की टायर सेक्शन की भी बात करें तो यहाँ भी आपको सेम टू सेम वही टायर मिलता है, 215/75 R15 इंचेस के आसपास आपको इसका टायर सेक्शन मिलता है। इसका देखोगे चेसी का जो फ्रेम देखोगे ये कंप्लीटली आपके पीछे साइड में जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें आपको लीफ स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि इतना मोटा सस्पेंशन आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सस्पेंशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखोगे तो आपको यहाँ पर इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, लगभग 45 लीटर के आसपास आपको यहाँ पर इसकी डीजल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिलेगी। और पीछे के साइड से अगर आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखोगे पीछे में आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे, टेल लाइट सेक्शन देखने को मिलेंगे, टाटा का बेजिंग मिलेगा। रेड कलर में आपको यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स के जो टेप होते हैं वो आपको रेडियम टेप साटे गए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो एक स्पेयर व्हील्स मिल जाएगा, जो कि आपको ये भी 15 इंचेस के साथ ही मिलने वाला है। ठीक है जी, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाया। अब आइए चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन पे। इंटीरियर सेक्शन आपको मैं दिखा देता हूँ कि भाई इस गाड़ी का इंटीरियर सेक्शन कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले ना आप देखोगे कि तो अभी हमारे सामने मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो चलिए गेट को खोलते हैं। गेट आपको कुछ इस तरीके से नॉर्मल खुलेगा। यहाँ पे गेट के पास देखोगे तो कोई भी उस तरीके का डिजाइनिंग नहीं करा गया है, नॉर्मल सारी चीज़ें दी गई हैं गेट के पास। डैशबोर्ड सेक्शन देखोगे तो डैशबोर्ड सेक्शन में आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके से आप देखोगे। भले इसमें एसी वैसे उस टाइप का नहीं है, बट हाँ एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो हैंड ब्रेक ऑप्शन यहाँ पे लगा। ड्राइवर का साइड का जो सीट है वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें हेडरेस्ट आता है। को ड्राइवर के पास भी आप देखोगे तो आपको हेडरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ABC, स्केलेटर, ब्रेक एंड क्लच आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ से आप इंजन हुड्स को ओपन कर सकते हो। अब भाई इस योद्धा में भी इको मोड आता है, जिसको आप ऑन करके अपने माइलेज को बचा सकते हो। तो फिलहाल हम इस गाड़ी पर बैठते हैं और बैठने के बाद आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके दिखाते हैं। तो ये देखना आप, मैंने की लगाया, की ऑन करा, ये देखो भाई, देख रहे हो ये टी 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 क्या कर रहा है जी। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको फ्यूल का ऑप्शन, हीटिंग ऑप्शन, ऑडोमीटर, टाइमिंग, स्पीडोमीटर, RPM लिमिट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करता है। इको बटन्स को मैं एक बार दबा कर देखता हूँ तो ये देखो ये नीला हो गया ना, ये लाइट जल गया, यहाँ पे इको हो गया। तो आप इसमें भी योद्धा में भी माइलेज बचा सकते हो। बाकी भाई ये देखोगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। AC का प्रेशर, इसके अलावा आप म्यूज़िक को भी सेट कराना चाहते हो तो करा सकते हो। एयर का प्रेशर ये देखो, देख रहे हो प्रेशर इस तरीके का है। AC चाहिए या फिर हीटर चाहिए आप ये भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे AC का पोजीशन दिखाता है, एयर का पोजीशन दिखाता है। इसके अलावा आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें आपको मिलता है भाई 4x4, देख रहे हो ये भाई महिंद्रा गाड़ी में नहीं मिलता है। महिंद्रा बोलेरो कैंपर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 4x4 नहीं मिलेगा, जबकि टाटा की योद्धा में 4x4 ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाता है, 5 से टॉप गियर बॉक्स मिल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लॉकेबल ग्लोव बॉक्स मिलता है, जिसमें आप सामान वामान रख के आप इसको आराम से लॉक कर सकते हो। बाकी कुछ डैशबोर्ड सेक्शन के पास भी आपको यहाँ पे सामान रखने के लिए मिल जाता है। डैशबोर्ड सेक्शन जो है इसका काफ़ी ज़्यादा छोटा बनाया गया है। IRVM सेक्शन आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। एक लाइटिंग सेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा और गाड़ी की जो
सीटिंग पोजीशन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। और भाई इस गाड़ी को आप कहीं पत्थर पहाड़ कहीं भी चढ़ा दो, क्योंकि इसमें मिलता है 4x4। अब भाई 4x4 को जब आप चलाओगे ना, तो कहीं भी आप पत्थर पहाड़ कहीं भी चला दोगे, क्योंकि इसमें मिलता है 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि आपको कभी भी पावर को फील होने नहीं देगा। ठीक है जी, पावर फील कभी नहीं होने देगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं इस गाड़ी के सेकंड रो सीट की तरफ और देखते हैं थोड़ा सा इसका लेग रूम, हेड रूम कैसा है, स्पेशियस है कि नहीं, क्योंकि भाई इसमें बैठेंगे 5 लोग, प्लस में हमारा सामान लोड होगा 1000 kg के आसपास। तो 1000 kg के सामान लोड करने के बाद भी यहाँ पर अगर आपको मैं दिखा दूँ इसके पीछे साइड में, तो ये देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, जिसमें लेग रूम का हमें नहीं लगता है कि कोई भी दिक्कत होगा, क्योंकि देख लो यहाँ पे आपको मोर सफिशिएंट आपको लेग रूम का जगह मिल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको 2 हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। बीच वाले लोगों के लिए हेडरेस्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और भाई ये ऊंचाई देख रहे हो, कहीं लेग हेडरूम टेस्ट करने का ज़रूरत ही नहीं है इस गाड़ी में, क्योंकि स्पेस जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है। इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि आपको स्पेस नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि टाटा की योद्धा 4x4 में मैंने आपको बताया। बाकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस आपको नीचे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा कि इस गाड़ी का प्राइस कितना है। और बाकी ये गाड़ी को परचेज करना चाहते हो तो आप रांची के बुधिया एजेंसी में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप कॉल करके जानकारी भी ले सकते हो कि भाई योद्धा की ये गाड़ी और योद्धा की दूसरी भी गाड़ी है क्रू EX मॉडल है, 4x2 भी है, 4x4 भी है। योद्धा की जितने भी आपको अगर क्रू में गाड़ी चाहिए, जैसे हमारे बहुत सारे लोग कैंपर कर रहे थे, तो मैं सोचा कि कैंपर से थोड़ा सा अलग आपको दिखाऊं, तो ये गाड़ी आपको मैं अलग दिखाया। अगर इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है, आप कॉल करके विशेष जानकारी ले सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।